क्या आप जानते हैं कि आर्यन एक्चुअल में कौन थे? क्या वो इन्वेडर्स थे या फिर क्रिएटर ऑफ ए सिविलाइजेशन? क्या वाकई तारीख वो नहीं जो हमें बताई गई? हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम की हकीकत क्या है और आखिरकार बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों वजूद में आए? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के उन सीक्रेट्स को खोलने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो। आर्यन एक टाइटल है जिसका मतलब मुहज्जिब, शरीफ और आजाद है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले सेंट्रल एशिया से ईरानियन प्लेटो पर माइग्रेट करने वाले लोगों ने की, जिन्होंने बाद में नॉर्दर्न इंडिया में माइग्रेट करके सेटलमेंट की। 19th सेंचुरी से पहले इस वर्ड का रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ईरानियन प्लेटो के लोग अपने आप को अरब कॉन्करर्स के साथ डिस्टिंक्ट करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे। आर्यन एथनिसिटी के साथ यूरोपियन स्कॉलर्स की संस्कृत टेक्स्ट की ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के साथ शुरू हुआ। संस्कृत और यूरोपियन जबानों का आपस में ताल्लुक फिलोलॉजिस्ट सर विलियम जॉन्स के क्लेम कॉमन सोर्स की वजह से हुआ। इसके बाद फ्रेंच एलिटिस्ट जोसेफ आर्थर ने आर्यन ब्लड से रिलेटेड थ्योरीज को डेवलप किया, जो जर्मनी में बहुत ज्यादा फेमस हुई। इसी आइडियोलॉजी ने इवॉल्व होकर बाद में जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी को इन पावर किया। जर्मन फिलोलॉजिस्ट मैक्स मिलर ने ऋग्वेद और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉमन सोर्स पर काम करते हुए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रेजेंट किया, जिसके मुताबिक लाइट इन लोगों ने इंडिजिनस डार्क इन लोगों को कॉन्कर किया और एक हायर सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। सेंट्रल एशिया के मैदानों से इंडिया में दाखिल हुए थे। ये लोग घोड़े और कैटल्स वगैरह पालते थे। इस मैप में ये देखा जा सकता है कि वो नॉर्थ वेस्ट के रास्तों, स्पेशली खैबर पास के जरिए इंडिया में दाखिल हुए और सबसे पहले पंजाब के इलाकों में आबाद हुए। आर्यन्स की अराइवल के वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफी बड़े शहरों का डिक्लाइन हो चुका था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का 19th और 20th सेंचुरी में फायदा ब्रिटिश को इंडिया को कॉलोनाइज करने में हुआ, क्योंकि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मोरटाइमर व्हीलर ने अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन में ये क्लेम किया। इस थ्योरी के मुताबिक आर्यन यानी लाइट इन पीपल प्रॉस्पेरिटी और तरक्की को इंडिया में लेकर आए। तो उनके मुताबिक अब ब्रिटिश भी इंडिया को कॉलोनाइज कर यही रिपीट कर रहे थे। लेकिन अब जदीद रिसर्च में मिलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब नई रिसर्च के मुताबिक आर्यन का मतलब वो इंडो इरानियन और इंडो आर्यन माइग्रेटरी ग्रुप है, जिसका ताल्लुक यूराल रिवर से था, जो कि मॉडर्न डे काजाकिस्तान में। इसका मतलब हजारों साल पहले आर्यन पहले ईरानियन प्लेटो में आए और बाद में हजारों साल बाद माइग्रेट करके इंडिया में आए, जहां वो टाइम के साथ लोकल इंडिजिनस लोगों में मर्ज हो गए। 1900 BC से 1500 BC के दरमियान इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया। इसी दौर में इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में माइग्रेशंस का आगाज हुआ। 1500 BC से 500 BC तक का जो दौर है उसको वैदिक पीरियड कहते हैं। इसी पीरियड में हिंदुइज्म का सीक्रेट टेक्स्ट वेदास की शक्ल में लिखा गया। वेदास हिंदुइज्म का रिलीजियस टेक्स्ट है। वेद का मतलब नॉलेज है और ये दुनिया के कदीम तरीन रिलीजन्स में से है। दूसरे रिलीजन्स की तरह ये किसी मखसूस शख्स पर रिवील नहीं हुए, बल्कि ये बिलीव किया जाता है कि हिंदुइज्म शुरू से ही मौजूद था और 1500 BC के अराउंड साधुओं ने इसको एक रिलीजियस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। हिंदुइज्म दुनिया के कदीम तरीन रिलीजन्स में से एक है। हिंदू का लफ्ज हिंदू से डिराइव्ड है। इसका मतलब जो लोग इंडस रिवर के आस पास रहते हैं। हिंदुइज्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है और वेदास इसके स्क्रिप्चर्स हैं। हिंदुइज्म का कोई फाउंडर नहीं है, तो पहले से मौजूद नॉलेज को साधुओं ने टेक्स्ट की शक्ल में स्टोर किया। हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स को आहिस्ता आहिस्ता पावर मिलती गई। कार्मा, रीबर्थ और मोक्षा जैसे आइडियाज ने जन्म लिया। आत्मा और यूनिवर्सल स्पिरिट रिलीजन का सेंटर बन गया। इस तरह हिंदुइज्म वैदिक रिलीजन से डेवलप हुई। ये नेचर वर्शिप से शुरू होकर पर्सनल गॉड्स पर शिफ्ट हुई और फाइनली डीप आइडियाज जैसा कि कार्मा, रीबर्थ, मोक्षा और आत्मा के शामिल होने पर हिंदुइज्म के राइज पर शिफ्ट हुई। हिंदुइज्म 4 कास्ट पर मुश्तमिल है: ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। इस कास्ट सिस्टम के मुताबिक लोग जिस कास्ट में पैदा हुए हैं उसी कास्ट में रहेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकते। हर कास्ट की सोसाइटी में मखसूस ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लोग दूसरी कास्ट में यानी इंटर कास्ट में शादी नहीं कर सकते। ब्राह्मण इस कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर और शूद्रास सबसे नीचे थे। इन चारों कास्ट के अलावा जो लोग मौजूद थे उनको अनटचेबल्स कहा जाता था और उनको शदीद डिस्क्रिमिनेशन का सामना था। इस सिस्टम ने उस टाइम पर एक सोशल आर्डर तो प्रोवाइड किया, लेकिन ये इनइक्वालिटी की भी वजह बनी और बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी रिफॉर्म मूवमेंट कास्ट सिस्टम के खिलाफ उभर कर सामने आई।
600 BC तक ब्राह्मण प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। टाइम के साथ हिंदुइज्म बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो चुका था। आम लोग इन एक्सपेंसिव रिचुअल्स को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को मुस्तरद कर दिया था और आम लोगों को सिंपल सोल्यूशन दिया। बुद्धिज्म और जैनिज्म तमाम कास्ट के लोगों के लिए बराबर था। लोअर कास्ट के लोग जो कि डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज्यादा तंग थे, बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट होने लगे। इन शॉर्ट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टार्टेड पैरेलल टू हिंदुइज्म बिकॉज पीपल वर अनहैप्पी विद द priestly control system, costly rituals and caste discrimination. These new religions offered simplicity, equality and moral living, which made them very popular. इसके नतीजे में हिंदुइज्म बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया और न्यू आइडियाज को भी एब्जॉर्ब करने लगा। इस मैप में स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। मगाधा जो एक एंशिएंट पावरफुल स्टेट थी जहां से बुद्धिज्म ने स्टार्ट लिया। अशोका द ग्रेट ने पाटलिपुत्रा से पूरे इंडिया और फिर बाद में दूसरे ममालिक तक बुद्धिज्म को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। अब आप मेहरगढ़ से इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तक की हिस्ट्री जान गए हैं। यानी हम आज से 9000 साल पहले से लेकर 2300 साल पहले तक की हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में गोल्डन एज ऑफ इंडिया, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स को डिस्कस किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 320 BC यानी आज से 2300 साल पहले से हुई। अगर आप साउथ एशिया की एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैं हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया की एक सीरीज अपलोड कर रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट में वीकली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इस सीरीज से आप साउथ एशिया का 10,000 साल पुराना इतिहास या हिस्ट्री जान सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।